अब मदरसे को बच्चे पढ़ के बीपीएससी यूपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। स्कूल से मदरसा में कहीं फर्क नहीं, और मदरसों के हालात बेहतर हो जाए। अब कोई नहीं डरा हुआ। आप मदरसों में हमने कैंप लगाया है। बिहार में इन दिनों कोरोना महामारी को देखते हुए नीतीश कुमार ने एक लक्ष्य रखा है कि 6 माह में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना है बिहार के लोगों को। इसी मुहिम में बिहार के तमाम अधिकारियों के साथ साथ तमाम विभाग के बड़े बड़े अफसर इस मुहिम को पूरा करने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। इस कड़ी में बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब भी आज भागलपुर यानी अंगनगरी आए हैं और यहाँ पर जिलाधिकारी के साथ वैक्सीनेशन की मुहिम को तेज करेंगे और यहाँ पर जो रथ है उसको रवाना करेंगे हरी झंडी दिखा करके। इस दरमियान आज पथ निर्माण विभाग के अतिथि गृह में इनसे मेरी मुलाकात हुई और तमाम बिंदुओं पर हम इनसे संक्षिप्त में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। न केवल कोरोना महामारी के ऊपर बातचीत करेंगे बल्कि बिहार में जो शैक्षणिक व्यवस्था है मदरसा की उस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप भागलपुर आए वैक्सीनेशंस में अपने योगदान को देने के लिए। इस वक्त जो महामारी का दौर चल रहा है आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी अमवात हुए हैं और हमारे नीतीश कुमार जनाब वज़ीर आला बिहार ने इस सिलसिले में बहुत ही वाइजली स्टेप लेकर कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे तदाबीर किए। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम वैक्सीनेशन देकर लोगों को हम इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। जनाब नीतीश कुमार जी ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का फैसला किया है। उसी को हम आम आदमी तक पहुंच जाएं और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो रही थी। तो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने फैसला किया है कि हम कोरोना वैक्सीनेशन बेदारी भान लेकर पूरे ज़िलों में जाएंगे। और इसकी शुरुआत मैंने मोतिहारी से किया और मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार और उसके बाद से नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जहानाबाद और गया। अभी मैं कल बेगूसराय, खगड़िया से होकर मैं भागलपुर आया हूँ। इसका मकसद है कि आवाम को बेदार करना है कि वैक्सीनेशन लें। वैक्सीन लेने से कोई बीमारी नहीं होने वाली है और ये जो लोग आने वाले दिनों में अगर इस तरह की बीमारी आती है तो जो लोग वैक्सीन लेंगे वो उससे बच सकते हैं। इसी के लिए हम यहाँ भागलपुर आए हैं और आज हम लोग डीएम साहब के साथ मिलकर इस बेदारी भान को रवाना करेंगे और हम मदारिस के असातिज़ा को बुलाकर तमाम ज़िलों में मीटिंग कर रहे हैं कि वो लोग खुद वैक्सीन लें और लोगों को बेदार करें। और इसमें बहुत कामयाबी मिली है और अब वैक्सीन कम पड़ जा रहा है, लेने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। साथ ही अभी मैं बता दूं कि अभी बिहार मदरसा बोर्ड में इनकलाबी कदम उठाया गया है। मदरसों में मैं 2-2.5 साल से मैं चेयरमैन हूं। इस पीरियड में एक मदरसा बोर्ड के लिए नया निसाब यूनिसेफ की मदद से तैयार किया गया है और उसके ज़रिए से हम तमाम जो बुक्स हैं उसको उस निसाब के मुताबिक 1 से 8 तक SCRT और फ़ौक़ानिया मौलवी में 9 से 12 में NCERT बुक को छपवाकर और मजहबी किताब को छपवाकर 1 से मौलवी तक तमाम मदरसों को भिजवा दिया हूं और आज भी बहुत सारे मदरसों को किताबें दी जाएगी। इस तरह से मदरसा बोर्ड को डिजिटल किया गया है। मदरसा बोर्ड के जो पहले एग्ज़ाम होते थे सब जो है वो बजाबते फॉर्म आता था वहाँ से ये रिपोर्ट, अब हमने उसको ऑनलाइन किया। मदरसा बोर्ड के ज़रिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ऑनलाइन मार्कशीट दिया जा रहा है। ये सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अब मदरसा बोर्ड को अपना सर्वर खरीद लिया गया है। अब हमें तमाम चीज़ों को ऑनलाइन करने में कोई दुश्वारी नहीं है। साथ साथ मदरसा बोर्ड में हमने लोगों को कोरोना वायरस की भी ट्रेनिंग दिलाई, लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग दिलाई और इसके साथ साथ मदरसों में डिजास्टर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हुई, उस कोर्स को दाखिल किया गया और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मदद से UNFP स्कीम लागू किया गया है। तालीम नाबालिगा की पढ़ाई शुरू की गई है, लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस तरह मदरसा बोर्ड एक फ़ाल एक वक्त पर में 19 में भी वक्त पर एग्ज़ाम हुआ, 20 में भी एक वक्त पर एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट गया और आज 21 का भी हम वक्त पर एग्ज़ाम लेकर रिज़ल्ट शाये कर दिया। इस तरह मदरसा बोर्ड तमाम तरह से तमाम बोर्डों में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। मदरसा से करप्शन फ्री किया गया है, एग्ज़ाम भी फेयर लिया जा रहा है।
और जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मदरसों के इस्तेहकाम के लिए एक मदरसा इस्तेहकाम योजना शुरू किया गया है, जिसमें 50 करोड़ रुपया हर साल वो दे रहे हैं। इसके तहत मदरसों में तमाम प्राइमरी जो 1 से लेकर 8 तक मदरसे हैं, उस्तानिया तक, उनको 2-2 कमरा, लेटरिन बाथरूम और पानी का इंतज़ाम करना है। फौकानिया में 4-4 कमरा, लेटरिन बाथरूम। उसी तरह से मौलवी में 6-6 कमरा, और इसकी योजना बना दी गई है। अभी हम डीएम से मीटिंग करके भी तमाम इस योजनाओं को लागू करने के लिए कोशिश करूँगा। जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मिड डे मील, उनके लिए साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड, तमाम योजनाओं को लागू किया है। इससे मदरसा में पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनको इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। साथ ही हाल के दिनों में जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने जो फौकानिया में बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास कर रहे हैं उनको 10,000, और जो मौलवी में तालबात पास कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये देने का फैसला किया गया है। इस तरह से किसी भी मत में नज़र से मदरसों को पीछे रहने का मौका नहीं है। बिहार में 2.5 करोड़ आबादी है, 4,000 मदरसे हैं और 15,000 टीचर काम कर रहे हैं, तकरीबन 8 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ये लोग पीछे रह जाएंगे तो बिहार की तरक्की, जो वज़ीर आला बिहार का मंशा है कि बिहार को एक तरक्की याफ्ता स्टेट बनाया जाए, बिहार को इंसाफ के साथ तरक्की दी जाए, ये पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए जनाब नीतीश कुमार ने तमाम तरह के सहूलियात मदरसों को फराहम करने का इंतज़ाम किया है। साथ ही हर ज़िला में वक्फ के ज़रिए जो है हर ज़िला में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का फैसला किया गया है। 38 ज़िलों में जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने अक़लियती अफसर बहाल किए हैं, DMW, और उनके लिए 75 ब्लॉक में भी अफसर बहाल किए गए हैं ताकि अक़लियतों के जो मसाइल ज़िला लेवल पर हैं इनसे हल किया जा सके। ये सब काम मदरसों के ज़रिए किए जा रहे हैं। एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि मुस्लिम समाज की उन्नति की जिम्मेदारी मदरसा शिक्षा पर भी बहुत हद तक है, और कई तरह के दूसरे सूबे में जो मदरसा चलते हैं वहाँ पर आधुनिक शिक्षा को लेकर के कई तरह की तैयारियाँ भी की जाती है, लेकिन जिस तरह से बिहार के मदरसों में बच्चों की तादाद कम है और एग्जामिनेशन देने वालों की तादाद ज़्यादा है, ऐसे में मदरसा तक जोड़ने के लिए जो कड़ी है बच्चों को, उसके लिए मदरसा बोर्ड क्या कर रही है? अभी हाल के दिनों में मदरसों में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला हो, इसके लिए हमने पूरा अभियान, एक वाहन चलाया था और पूरे ज़िलों में गाड़ी गई। तकरीबन 2 लाख बच्चों का दाखिला ऑनलाइन हुआ है। ये पहले हालात सही नहीं थे, जिसके नतीजे में बहुत सारे बदनज़मी हो गई थी, और 1-1.5 साल जब से मैं चेयरमैन बना मैंने दुरुस्त करने की कोशिश किया। इस बीच में कोरोना वायरस की वजह से तमाम स्कूल मदरसे बंद हो गए। इंशाअल्लाह पहले के मुकाबले में ज़्यादा बच्चे मदरसों में आ गए हैं, और मदरसों में अभी आपने देख लिया संस्कृत बोर्ड है, उसमें पर सन 24,000 फार्म भरा गया, इस साल 8,000। मेरे यहाँ पर सन 2 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा, इस साल 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। इस तरह मदरसा बोर्ड किसी भी मत में नज़र से पीछे नहीं है। ये पहले की बातें हैं जो मदरसों में तालीमी निज़ाम सही नहीं था, उसका बहुत तरह की किताबें नहीं थी, सिलेबस नहीं था, और आज के डेट में सब अपडेट हो गया है। आप किताबें पूरी सेट के सेट उर्दू में, साइंस उर्दू में, मैथ 1 से 8 तक जो किताबें CRT की उर्दू में है, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी छोड़कर। उसी तरह NCERT का बुक, उससे NCERT से MOU पर दस्तखत करके बिहार में उर्दू में साइंस, उर्दू में मैथ, उर्दू में तमाम किताबें छपवाई गई हैं। अब मदरसे को बच्चे पढ़ के BPSC UPSC कंप्लीट कर सकते हैं। स्कूल से मदरसा में कहीं फ़र्क नहीं है, हर पूरा निसाब मिनिमम लागू कर दिया गया। अब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और तमाम स्कीम मदरसों में लागू कर दिया गया। इसलिए अब वो मदरसा, अब आने वाला दिन जब देखिए खुलेगा तो बदला हुआ नज़र आएगा और मदरसों के हालात बेहतर हो जाएंगे, इसलिए कि पहले के निज़ाम में और अब में फ़र्क है। एक आखिर में सवाल आपसे, जिस तरह से असम सरकार ने मदरसों को बंद कर दिया, क्या बिहार में भी ऐसी संभावना है कि सरकार यहाँ मदरसे को बंद कर देगी? जी ऐसा नहीं है। बिहार गवर्नमेंट ने मदरसों को फलाह व बहबूद के लिए पूरा का पूरा इंतज़ाम कर रखा है, और मदरसे में जो हिंदुस्तान के आइन की 28 में कहा गया है कि अगर आप सरकारी पैसे लेते हैं तो आप मजहबी तालीम नहीं दे सकते हैं। 2A में कहा गया अगर ट्रस्ट के अंडर में है तो मजहबी तालीम दे सकते हैं। मदरसा को, बिहार मदरसों को ट्रस्ट कर दिया गया है, इसलिए सरकार दूर दूर तक भी इसके तरफ सोचने वाले नहीं है बंद करने के। सरकार का पूरा ताउन हासिल है। आप हाल के दिनों में मंत्री का भी बयान देखे होंगे कि बिहार में, और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान देखे होंगे कि मदरसों को बेहतर किया जाएगा, हर तरह की सहूलत दी जाएगी,
और असम का मामला क्या हुआ, उन्होंने हिंदुस्तान के आइन 28, 29 और 30 का खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर अमेंडमेंट किए हुए उन्होंने बंद किया है। मदरसों का नाम बदल दिया है, मदरसों में मजहबी तालीम रोक दिया है। मदरसा बोर्ड को बाज़ाब्ते असेंबली मिलाकर, तो मैं उस पर जाकर मैं गया था 12 तारीख को मई में, और जाकर मुकदमा करके मैं आसाम गवर्नमेंट पर मुकदमा किया हूँ कि आपको हक हासिल नहीं है बगैर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए। हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक 28A हिंदुस्तान के आइन के तहत खोलने का और 30 के तहत चलाने का हक हासिल है, और 28(2)A के तहत अपने मजहबी तालीम देने का हमें हक हासिल है। इसीलिए कोई सरकार नहीं बंद कर सकती है मदरसों को, और उन लोगों ने बंद किया है तो बहुत जल्द सरकार को नोटिस हो गई है, और इंशाअल्लाह आसाम के मदरसे भी खुलेंगे, उस बोर्ड को भी बहाल किया जाएगा। किसी भी सरकार को ये हक हासिल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बगैर अमेंडमेंट किए हुए मदारिस को या दीनी मामले में मुदाखलत करे, किसी की सरकार हो, ऐसा हक हासिल नहीं। आखिर में एक सवाल, खास कम्युनिटी जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज जो है वैक्सीनेशंस को लेकर के काफ़ी डरा हुआ है, संक्षिप्त में सर बताएं। ऐसा है कि शुरू में ये बातें अफवाहें जो आपने सोशल मीडिया पर, इसलिए डरे थे लोग, अब कोई नहीं डरा हुआ। आप मदरसों में हमने कैंप लगाया है और मदरसे के टीचर सब ले रहे हैं, इसीलिए ये अभी कोई बात अभी नहीं रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे अब्दुल कयूम अंसारी साहब, जिन्होंने 2-3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से जोर दिया। उनका कहना है कि वैक्सीनेशंस में जो मुख्यमंत्री की मुहिम है, और हम ख़ास तौर से अक़लियत समाज को ये संदेश देते हैं कि इस मुहिम में साथ दे और वैक्सीनेशंस के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी भागीदारी दे। दूसरा पहलू, मदरसा के परंपरागत शिक्षाओं को आधुनिकीकरण की तरफ धकेल लें और उसकी तरफ लाने के लिए मदरसा बोर्ड पूरी तैयार है, और ख़ास तौर से नीतीश कुमार की जो पहल है उस पर काफ़ी सार्थक रूप से एक्शन लिया गया है मदरसा बोर्ड की तरफ से। ये तमाम बातें अब्दुल कयूम अंसारी साहब की आपने सुनी। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में। हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।